हेलो गाइस। पहले बात तो सब लोगों को हेलो ही। और उसके बाद मैं ये बताऊंगी यार, देखो यार, मुझे नहीं पता आप लोगों को चीज़ें कैसे समझ आती हैं कैसे नहीं, पर मैंने एक्सपीरियंस करा है अपनी ड्रॉप जर्नी से कि एनसीईआरटी से बस बेस्ट सोर्स कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपको नोट्स की आदत है ना, तो आप उसको खुद प्रिपेयर करना एंड आपका डबल रिवीजन हो जाएगा उससे। आई थिंक सो। और बस यही कहूँगी कि पहले ना, मैं जैसा बता रही हूँ उसे अच्छे से समझना, करना, और अगर आपको नोट्स बनाने तो बनाना। मैं नहीं बनाती थी, क्योंकि जब भी मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी ना तो मुझे ना कुछ बेसिकली ऐसा लगता था कोई स्टेटमेंट किसी के साथ जुड़ी है ना, वो मेरे को नोट्स में फ़ील नहीं हो पाता था, वो मुझे बुक से ही फ़ील होता था। और रियली एनसीईआरटी बुक बहुत ज़्यादा बार बार आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं तो बहुत बार पढ़ी है मैंने, बहुत सारी गलतियाँ भी इसलिए मैंने निकलती थी। कभी कभी होता है ना, जैसे मॉक टेस्ट में ना, जैसे आप इस बार के मॉक टेस्ट की बात करें, जैसे मैं नीट प्रेप के मॉक टेस्ट देती थी तो उससे मैंने देखा एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइंस आती हैं, और नोट्स में ना हम थोड़ा वेरिएशंस करके चीज़ें लिख देते हैं, है ना। तो दैट्स वाई आई थिंक सो कि एनसीईआरटी की वर्डिंग्स लाइंस आर द बेस्ट सोर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थर्ड टॉपिक है टेक्सोनॉमी कैटेगरीज। मैंने भी कुछ चीज़ें मैं भूल जाती थी, वो भी मैं इसी में बता दूंगी। अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो टेक्सोनॉमी कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँ तो क्लासिफिकेशन जो है ना, वो कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है ना। उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जब जाके आपको समझ आता है। भाई क्लासिफिकेशन बहुत सारी चीज़ों का करते हो ना आप, तो हर एक स्टेप्स होते हैं, तो कोई सिंगल स्टेप तो नहीं है ना, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें हर एक स्टेप जो होता है वो रैंक या फिर कैटेगरी ये बताता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि पॉट्स क्लीन और फैमिली और फैमिली गेट सिक, ये जो है ना, ये सारी क्या है, कैटेगरीज है। अब जैसे किंगडम है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो ये टेक्सॉन है, ठीक है। आई मीन टू से दिस कैटेगरी और रैंक में क्या कहना चाह रही हूँ मैं, तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस ही तो हैं। जैसे अगर मैंने ये लिखा तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस के स्टेप्स ही तो हैं। हायरार्की ऑफ स्टेप्स हमने पढ़ा था ना, बहुत सारी कैटेगरीज मिलके टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं, है ना। तो सुनो, सिंस कैटेगरी इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, ये पूरी जो हायरार्की है उसका एक पार्ट है ना। जैसे अगर मैं किंगडम की बात करूँ सिर्फ, तो वो एक कैटेगरी है ना, पूरा जो है वो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है उसका सिर्फ एक ही पार्ट है ये, है ना। तो बेसिकली उस एक पार्ट को हम, जैसे किंगडम में मान लो, उसे हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कह रहे हैं, और सारी कैटेगरीज एक साथ मिलकर, सो बेसिकली सारी कैटेगरीज़ को मिला के टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनता है सारा। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक कैटेगरी, जैसे कि अगर मैं किंगडम की बात करूं, फाइलम की बात करूं, तो एक जो होता है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन वापस हो जाता है। इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स आर रैंक इज़ कॉमनली कॉल्ड ए टेक्सॉन या फिर टेक्सा। बहुत सारे जब होते हैं ना कैटेगरीज़ में, तो हम उसमें बहुत सारे प्लूरल्स में बात करूँ तो टेक्सा, सिंगुलर में टेक्सॉन हो जाएगा। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और जो हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। जैसे इंसेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक देयर 3 पेयर्स। देखो, हम आर्थ्रोपोडा का मतलब ही ये समझते हैं जॉइंटेड लेग्स, है ना। तो इंसेक्ट्स आ गए, इस कैटेगरी में आ गए, है ना। It means insects are recognized by concrete objects which can be classified. Thus, were given a rank or category. Category further denotes rank, तो हो गया। Each rank or taxon in fact represent unit of classification. It's all done. These taxonomic groups और categories are, ये बहुत ज़्यादा important statement है ये वाली। ये जो लिखा हुआ है, वेट दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स और ये जो कैटेगरीज हैं आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़
नॉट मेरेली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये स्टेटमेंट मॉक टेस्ट में बहुत बार पूछी जाती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। कैटेगरीज और ग्रुप्स तो समझ आ गया, ये अलग अलग बायोलॉजिकल एंटिटीज़ है, नॉट मेरेली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, ठीक है। और टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ और एनसीईआरटी में तो इतना भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो, हर चीज़ का मतलब जानने का कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ को अगर आप जैसे एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा कंटेंट रटने वाला भी है तो आप डायरेक्ट भी समझ लोगे तो भी कोई गल नहीं है, बिकॉज मॉक टेस्ट में वो स्टेटमेंट ध्यान आनी चाहिए, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात वो होती है। टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज, जैसे कि देखो ये रहा किंगडम, फाइलम, डिवीजन, प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ के लिए सबसे ईजी जो है निमोनिक वो है कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, बहुत ईजी निमोनिक हो जाता है। सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज़ एज द लोएस्ट कैटेगरी। नाउ क्वेश्चन में आस्क हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज, कैसे कैसे पुट करें। सुनो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है यहाँ पे वो ये हो जाती है ये द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ करेक्टर्स उस इंडिविजुअल का या फिर उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का जिन्हें तुम उसमें डाल रहे हो। इट रियली यू हेल्प अ लॉट कि भाई वो चीज़ क्या है। डॉग की बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर देख के समझ जाते हो ना कि वो डॉग की वैरायटी है, वो कैट की वैरायटी है। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग कि भी सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिससिमिलैरिटीज़ क्या है अमंग इंडिविजुअल्स के बीच में भी और सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी, एज वेल एज अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। स्पीशीज़ की बात करें तो टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म स्पीशीज़, जैसे कि हमारे होते हैं, है ना, जैसे बहुत सारे ह्यूमंस हो गए, ठीक है, होमो सेपियंस हो गया, है ना, तो जिसमें सेपियंस वर्ड है वो हम ह्यूमन बींग्स को दर्शाता है, और वो क्या हो गई स्पीशीज़, हमारी क्या है स्पीशीज़ ये वाली, ठीक है। एक फंडामेंटल सिमिलैरिटी है हमारी, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन कुछ अलग दिखते हुए मॉर्फोलॉजिकल, यानी जो बाहर से आप पहचान सकते हो वो डिफरेंसेस देख के, ठीक है। लेट अस कंसिडर, देखो आम, मैंजीफेरा इंडिका, सोलोनम ट्यूबरोसम पोटैटो, पेंथिरा लियो लायन, ऑल द थ्री नेम जिसमें हमने बेसिकली इंडिका यूज़ किया, ट्यूबरोसम यूज़ किया, लियो यूज़ किया, ये सारे स्पेसिफिक एपिथेट हैं, यहाँ पे स्पीशीज़ का बता रहे हैं। और जो फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा सोलोनम पेंथिरा है वो जेनरा बता रहा है, रिप्रेजेंट्स अनदर हाई लेवल ऑफ टेक्सोन और कैटेगरी, ओके। हर जीनस में देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहता है इस चीज़ का पेंथिरा, ये टिग्रिस है और ये पारस। देखो अगर मैं बात करूँ तो जीनस जो है वो सेम है, बट स्पीशीज़ जो है वो डिफरेंट है। तो एक जीनस के बहुत सारे स्पीशीज़ हो सकते हैं, यही सेम स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है कि ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना। टिग्रिस मतलब टाइगर होता है, लियो मतलब लायन होता है, पार्डस मतलब होता है लियोपार्ड। तो बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ है, दैट्स वाई दे आर पुटिंग जीनस सेम है उनका, इसलिए, ठीक है। उन तीनों को देखने से लगता है ना कि उन तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो यारा पेंथिरा का ही बताया हुआ है यहाँ पे, और सोलोनम का है निग्रम और मेलेंगोना। जैसे सोलोनम है ना वो है जीनस, उसके अंदर आते हैं हमारा निग्रम और मेलोंजेना, ठीक है, ये दो चीज़। ह्यूमंस बीइंग बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस विच इज़ ग्रुप्ड इन जीनस होमो, द साइंटिफिक नेम ह्यूमन बीइंग का इसलिए होमो सेपियंस होता है। जीनस की बात करें, जीनस जो होता है ना, हमने जैसे देखा स्पीशीज़ लोएस्ट कैटेगरी है, उसके बाद जीनस आता है, तो बहुत सारी स्पीशीज़ मिलके जीनस बन गया। तो जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अनदर जेनरा।
ठीक है, वी कैन से दैट जेनरा जो होते हैं वो एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, ये याद रखना ये चीज़, एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, इकट्ठा, एग्रीगेट मतलब फॉर एग्जांपल पोटैटो और ब्रिंजल दो डिफरेंट स्पीशीज़ है बट बिलोंग टू सोम जीनस सोलानम। ठीक है, ये तो बता दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और एक और चीज़, हमारे पास फेलिस जीनस जो है वो हमारा कैट के लिए होता है और जो कैनिस होता है वो डॉग के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फैमिली, नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेंडर विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितना ज़्यादा हम ऊपर जाते रहेंगे ना, चीज़ें ऐड ऑन होती जा रही है तो सिमिलैरिटीज़ ना कम हो रही है, हम पहचान नहीं पाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे अगर क्या मैं कैट की बात करूँ और डॉग की बात करूँ, वो दोनों एनिमल के ग्रुप में ही आते हैं, तो जितना मैं ऊपर जाऊँगी ना तो उनके बीच में तो सिमिलैरिटीज़ नहीं होगी ना, लेकिन वो दोनों एनिमल है, ये सिमिलैरिटी तो है। तो बाकी एक तरह से बोले तो वैसे तो नहीं है ना वो सिमिलर, तो वो चीज़ धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कम हो जाती है। फैमिलीज़ आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो फैमिलीज़ है ना उनको कैटेगराइज करा जाता है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स। प्लांट स्पीशीज़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा, सोलेनम हो गया, पेटूनिया और दतूरा। सोलोनेशिया फैमिली के अंदर आते हैं। सोलोनेशिया फैमिली के अंदर क्या क्या आता है? सोलेनम, पेटूनिया, दतूरा। ठीक है, प्लेज इन फैमिली सोलोनेशिया अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जैसे जीनस पेंथीरा, ये तो बता दिया है ना। अब सुनो, कैट को देख के हम क्या बोलते हैं? जैसे मतलब जैसे शेर का जैसे बच्चा होता है छोटा सा, बराबर, वो भी वैसा ही उसकी तरह ही दिखता है ना। तो जो हमारे पास फेलिडे होती है ना फैमिली, उसमें कौन कौन आता है? जीनस फेलिस और पेंथीरा। जितना एनसीईआरटी में मेंशन है उतना ही बताऊंगी। बाकी पेंथीरा की स्पीशीज़ 3 बता रखी हैं। ठीक है, और सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग यू विल बी एबल। एक और चीज़ समझ लो, बेसिकली कैनिडे इज़ डॉग फैमिली, फेलिडे इज़ कैट फैमिली। ठीक है, ऑर्डर की अगर हम बात करें, यू हैव सीन अर्लियर डेट कैटेगरीज जैसे कि स्पीशीज़, जीनस, फैमिलीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। कितने सिमिलर कैरेक्टर उस चीज़ पे बेस होते हैं? सिमिलरली मतलब जनरली मतलब एज यूजुअल, नॉर्मली, ऑर्डर और अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। देखो वो अलग था, ये चीज़ अलग है। ठीक है, और ये मुझे याद है मेरे मॉक टेस्ट में पूछी गई थी, जो हमारे पास की पॉट्स, क्लीन और फैमिली गेट सिक है ना, ये 3 होते हैं सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर और ये 4 होते हैं एग्रीगेट्स के बेसिस पर। ठीक है, ये मेरे एक बार मॉक टेस्ट में पूछा गया था। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज़ असेंबलेज, यानी इकट्ठा है फैमिलीज़ का विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर करेक्टर्स। कुछ तो होंगे सिमिलर बट कम होती हैं सिमिलैरिटी धीरे। सिमिलर करेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू जेनरा इंक्लूडिंग इन फैमिली। प्लांट फैमिली जैसे कॉन्कोवलेशिया, सोलोनेशिया इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीमोनियस। और इसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं फ्लोरल करेक्टर्स का। ठीक है, मतलब इनको पॉलीमोनियस मेनली इनको जब हम देखते हैं करेक्टराइज तो ये फ्लोरल करेक्टर्स पे हम, जैसे वहाँ पे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे फ्लोरल करेक्टर्स। एनिमल में जो ऑर्डर है ना बेसिकली वो कार्निवोरा है। ठीक है, इंक्लूड फैमिली, फेलिडे एंड कैनिडे। ठीक है, कार्निवोरा ऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट मैमेलिया। ओके, सुनो क्या बोला मैंने उसके बाद। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, जैसे हमारे पास ऑर्डर प्राइमेटा जो होता है हमारा होता है, मतलब बेसिकली ऐसे बोलो जिन लोगों के पास फेदर्स है ना, उन लोग जैसे हम बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, जैसे ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स जैसे होते हैं ना थोड़े बहुत, वो प्राइमेटा में आते हैं। तो मंकी, गोरिल्ला जैसे हाथ पैर उनके भी हैं, है ना, हमारी तरह वॉकिंग, वो सब है। मतलब हमारा थोड़ा हिस्ट्री जो सिमिलर है, दैट्स वाई हम प्राइमेटा के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इस प्लेस्ड
इन द क्लास, तो ऑर्डर प्राइमेटा है लेकिन क्लास कौन सी है, मैमेलिया। और याद रखना क्लास इज़ बिग, तो ये जो मैमेलिया हमारे पास होता है ये क्लास है, तो इसके अंदर ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर हो गया जैसे प्राइमेटा, ठीक है, फेलिडे, फेलिडे बोल रही हूँ, कार्निवोरा। मैमेलिया फैमिली में प्राइमेटा और कार्निवोरा ये 2 ऑर्डर आते हैं, और इस कार्निवोरा में बेसिकली 2 फैमिली आती है विच इज़ फेलिडे और कैनिडे, ठीक है। ओके ओके ओके, ये देखो मैमेलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स एनिमल जैसे कि कैट, डॉग, टाइगर। क्लास मैमेली हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, ठीक है, जैसे प्राइमेटा वाला ही हो गया है ना। फाइलम की अगर हम बात करते हैं, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, बहुत सारे हमने फाइलम चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। पहले वो चैप्टर मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था शुरू में, नहीं एक्चुअली मैंने सुना भी था, बच्चे बोलते थे बहुत डिफ़िकल्ट है ये, बट जब मैंने देखा तो वो एग्जाम्पल से डरते थे, और एक बार अगर आ जाए वो चीज़ें तो इट्स रियली वेरी सिंपल। ओके, विद मैमल्स constitute next higher category phylum, all these based on common features like presence of notochord और dorsal hollow neural system। जो न्यूरल सिस्टम है वो हॉलो होता है, ठीक है, हाँ पीछे की साइड होता है, और नोटोकॉर्ड, और जो नॉन कॉर्डेट्स है उसमें सॉलिड होता है, ठीक है। ये तो फाइलम कॉर्डेटा हो गया। इन केस ऑफ प्लांट्स बेसिकली विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, उन्हें हम डिवीजन बोलते हैं, ये एनिमल के लिए होता है, ठीक है। किंगडम की अगर हम बात करते हैं, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। जैसे किंगडम प्लांटे में प्लांट्स आते हैं, ठीक है, और प्लांट्स के अंदर डिविजन्स है ना। फाइलम में टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो ये असेंडिंग ऑर्डर देखो हमें यहाँ पे दिखा रखा है, यानी स्पीशीज़ से चलते हुए यहाँ पे हम जा रहे हैं किंगडम की तरफ। लेकिन मॉक टेस्ट में आया था एक पीवाईक्यूज़ में वहाँ बोला गया था, वहाँ उल्टा ऑर्डर था और उल्टा ऑर्डर ही आंसर था। फिर हमारे सर ने बोला अगर ऐसा कुछ और कोई भी ऑप्शन अगर टिक नहीं हो पा रहा ना, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर के बारे में क्या पता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, तो यानी उन्होंने यही बोला है छोटे से बड़ा, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बढ़ रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सिमिलैरिटीज़ कम होती है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स ऐड होते जाते हैं। एक और मेरा मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया था कि मोस्ट इंक्लूसिव कौन होते हैं किंगडम। मैंने ये चीज़ बताई थी ना, मोस्ट इंक्लूसिव ऐड होना, तो किंगडम मोस्ट इंक्लूसिव और ये एक्सक्लूसिव। जितने ज़्यादा नीचे आएंगे हम ऑर्गेनिजम्स को हटाते जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। हाउएवर टेक्सोनॉमिक्स हैव सब कैटेगरीज, ठीक है, बहुत सारी सब कैटेगरीज भी होती है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे बेसिकली हम ऊपर जाते हैं। देखो लोअर द टेक्स्ट जैसे स्पीशीज़, मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सॉन जो शेयर करते हैं वो लोग। हायर द कैटेगरी जैसे किंगडम, ग्रेटर द डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप, कि उसका दूसरे टेक्सा के साथ सेम लेवल पे क्या है हमें समझ नहीं आएगा। जैसे अगर मैं बात करती हूँ, देखो ये हमारे पास कैटेगरी हो गए और ये हमारे पास टेक्सा हो गए, ठीक है। तो ये वाले टेक्सा का इस वाले टेक्सा के साथ क्या रिलेशन है हमें नहीं समझ आएगा, जितना हम बेसिकली कहाँ जाते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद तो बेसिकली हाँ मेरा सेम लेवल के लिए, मतलब अगर मैं सिर्फ मैन के लिए बात करूँ फिर भी हम अगर ऊपर जाते रहेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे दो टेक्सा का रिलेशन इसमें क्या है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है ये वाला। देखो मैन का जो बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है, जीनस होमो है, फैमिली होमिनिडे है, ऑर्डर जो होता है वो प्राइमेटा है, क्लास मैमेलिया और ये कॉर्डाटा। तो ये सब तो मैन का तो बेसिकली सबको पता ही होता है। हाउस फ्लाई हो जाएगा, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का जीनस है, म्यूसिडे फैमिली है, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और ये आर्थ्रोपोडा, ये तो हमने अभी पढ़ा भी है। मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका होता है नाम, उसका जीनस मैंजीफेरा है, ठीक है। और उसकी जो फैमिली है वो एनारकार्डिशिया है,
ऑर्डर सेपेंडेल्स होता है, क्लास डाइकोटिलेडोना। ऐसा इसलिए बिकॉज जब आम आप तोड़ते हो तो गुठली बीच में से निकलती है, साइड में से 2 कोटिलेडन निकलते हैं ना, तो ये डाइकोटिलेडोन और एंजियोस्पर्म्स में आता है। वी ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम इसका जीनस है और इसकी जो फैमिली है वो पोएशिया है, जो क्लास है वो पोल्स है, सॉरी ऑर्डर जो है वो पोल्स है, क्लास जो है वो मोनोकोटिलेडोन है और जो हमारे पास डिवीज़न है वो फाइलम। देखो यार, इस पूरी टेबल को अच्छे से माइंड में बिठा लेना, क्योंकि मॉक टेस्ट में ये टेबल बहुत काम आती है एंड आई रियली से बहुत ज़्यादा इन्जॉय आएगा आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, बहुत ज़्यादा। जैसे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक और टॉपिक बचा है और मैं जो समरी है वो भी बता दूँगी। बाकी एक काम करते हैं, मैं अपनी बुक से आपको बताती हूँ कुछ पॉइंट्स जो हैं मैं इसमें मैंने मार्क कर रखे हैं, जो मैं जल्दी से भूल जाती थी या मुझे दिक्कत आती थी। देखो ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव तो मैंने आपको समझा दिया है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है नहीं, इस टॉपिक में ऐसा सच कुछ नहीं है। हाँ चलो ठीक है फिर, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हमारे 2 लेक्चर्स बचे हैं, एक 8th वाला और एक क्वेश्चंस मैं बता दूंगी। बाकी आप अगर क्वेश्चंस करना चाहते हो तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पर आप नीट प्रेप की मास्टर क्लास ख़रीद सकते हो, उसमें थोड़ा सा कंटेंट एक्स्ट्रा भी है, बट हाँ NCERT का सारा उसमें कंटेंट है। आई रियली से डॉक्टर NK शर्मा, पहले तो मुझे लगता था कि बायोलॉजी ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में जब मैं उनसे कनेक्ट हुई तब मुझे समझ आया कि बायोलॉजी इतनी ज़्यादा वास्ट, इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग हो सकती है। और उनके साथ पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आया, सीरियसली डॉक्टर NK शर्मा के साथ पढ़ के बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स मेरे क्लियर हुए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मास्टर क्लास इज़ अ रियली वेरी गुड बुक, मैंने भी ख़रीदी है, आई नो, मैंने उससे पढ़ रखा है, उसके मैंने सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करे हैं। रियली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो बुक। ठीक है, ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना और नोट्स बनाने हैं तो बनाना, नहीं तो NCERT पे ही रहो। अगर स्कूल के बच्चे हो तो नोट्स बनाना पड़ेगा। बाकी मैंने स्कूल में बस पता है ऐसे नॉर्मली सॉरी टू से, पर मैंने टाइम पास के लिए नोट्स बनाए थे, क्योंकि मेरे को नोट्स सच में नहीं पसंद आया उन्हें। तो अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, अपनी NCERT एक बार रीड कर लेना, बाकी तो मैंने अच्छे से बता दी है। लेकिन हाँ, जब भी कभी रिवाइज़ करना हो तो NCERT बुक से पढ़ा करो, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट चैप्टर इन सब में आपको दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन जैसे आप ना फिजियोलॉजी में आओगे, ह्यूमन में प्लांट फिजियोलॉजी इन सब में आओगे और फिर फर्दर 12th क्लास की बुक्स होंगी यार, आप अगर उसे डायरेक्ट NCERT से पढ़ोगे ना तो आपको लिंक समझ आएगा, हर एक पॉइंट कैसे कैसे जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है, समझ आएगा। नोट्स में ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, फॉर मी इट्स रियली डिफ़िकल्ट। तो आई थिंक हो गया है हमारा। चलो आप सबको बाय बाय, और वैसे हाँ सॉरी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड सत श्री अकाल। आप सबका दिन शुभ जाए।